91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, तो इस रेडियो पर हम समाज से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। और साथ ही कई सारे कार्यक्रम इस तरह के भी होते हैं जिन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ समाज के कई अन्य लोगों के लिए भी वो कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। ऐसी ही एक नई सीरीज़ के साथ आज हम आपके सामने हैं और इस सीरीज़ का नाम होगा साइबर सक्षम। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कई मुद्दों के बारे में। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं जुगल पाठक। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बेसिकली जो ये हमारी सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ में हमारे आगे किस तरह के एपिसोड्स हो सकते हैं और साथ ही साइबर सिक्योरिटी क्यों हमारे लिए या फिर हमारे आसपास के समाज के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो युगल पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। तो आप हैं साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आप हैं। तो किस तरह से आपकी इस काम की शुरुआत होती है, कैसे आप इस क्षेत्र से जुड़े? देखिए, बेसिकली मेरे को इस क्षेत्र में जुड़ने की प्रेरणा मेरे एक रिश्तेदार से आई थी। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, दिल्ली बटला हाउस एनकाउंटर में जिनकी मृत्यु हुई थी। तो वो कहा करते थे कि अगर तुम्हें आतंकवाद को ख़त्म करना है, अगर तुम्हें क्राइम को ख़त्म करना है, तो तुम्हें पहले ट्रैक करना पड़ेगा वो क्राइम कैसे चल रहा है। वहीं से फिर मेरे को उन्होंने एक चीज़ दी कि डिजिटल वर्ल्ड की में हमारे पास इतनी शक्ति होती है कि कौन इंसान क्या कर रहा है, कब वो कहाँ मौजूद है, हम उसकी पूरी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। धीरे धीरे फिर इसी तरह मेरा कंप्यूटर साइंस में मेरी रुचि जागी और फिर धीरे धीरे मैंने 11वीं से ही अपनी कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया और धीरे धीरे प्रोग्रामिंग पढ़ी। फिर जब मैं अपने बीटेक में आया, बीटेक में आकर के मेरी मुलाकात कई पुलिस से जुड़े हुए लोगों से हुई, जिनमें से एक थे श्री शुक्ला सर, जिन्होंने मुझे यूपी 100 पुलिस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले इंटर्नशिप दी। वहीं से फिर मेरा साइबर सिक्योरिटी का सफ़र शुरू हुआ और मुझे धीरे धीरे पता चला कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद मैंने गुड़गांव पुलिस और कई दूसरी कंपनियों में इंटर्नशिप की, जहां मैंने साइबर सिक्योरिटी की नई नई चीज़ों के बारे में सीखा और ख़ुद भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में स्वयं और बाकी कई सोर्सेज से पढ़ा। जिसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि ये साइबर वर्ल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक जगह पर बैठे बैठे बता सकता है कौन इंसान क्या एक्टिविटी कर रहा है। आप उसको ट्रैक कर सकते हो और साथ ही साथ आप किसी के फ़ायदे का काम भी कर सकते हो बैठे बैठे। यहाँ तक कि कोई इंसान अगर इंडिया में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठ करके वो जर्मनी में बैठे किसी इंसान के साथ क्राइम कर सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जैसे हमारे नॉर्मल क्राइम्स के बॉर्डर्स होते हैं, इसके कोई बॉर्डर नहीं होते हैं। आपको जैसे किसी का मर्डर करना है तो आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर दिल्ली में किसी का मर्डर करना है। तो साइबर क्राइम में ऐसा नहीं होता। आप इंडिया में बैठ करके कोलकाता हो, आप श्रीलंका हो, आप दुनिया की किसी भी जगह क्राइम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और फिर मेरी मुलाकात हुई मेरे गुरु से, जो कि श्री ओमवीर सिंह जी थे, जो मंत्रालय में डायरेक्टर थे। मैं उनसे भी एक कॉन्फ्रेंस में मिला था और जिन्होंने मुझे फिर आगे बताया कि डिजिटल फॉरेंसिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें तुम एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। और जब मुझे फॉरेंसिक्स के बारे में आगे फिर मेरे दूसरे गुरुओं से, जैसे संतोष खटसरे सर थे, उनसे पता चला, तो फिर मुझे पता चला कि डिजिटल फॉरेंसिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्राइम कैसे हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्लस हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्राइम क्यों हुआ था। हम बेटर तरीके बना सकते हैं कि वो क्राइम आगे ना हो, जिससे समाज हमारा सुरक्षित रहे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी एक इस तरह का फील्ड है जहां पर कि आप जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे किस तरह से बचना है और किस तरह से लोगों को बचाना है, अवेयर करना है, इस सब चीज़ के बारे में साइबर सिक्योरिटी समाज को जागरूक करती है। इसके अलावा किस तरह से साइबर सिक्योरिटी समाज के लिए और मुद्दों में भी लाभदायक हो सकती है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में अभी सब चीज़ें डिजिटलाइज होने वाली हैं। हम लोग स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, जिसमें हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी होगी और हर चीज़ स्मार्ट होगी। स्मार्ट से मतलब यह है कि आपके घर के दरवाजे से लेकर के आपके दफ्तर के दरवाजे तक, उसके बीच में जो भी चीज़ पड़ेगी वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ी हुई होगी। आपके दफ्तर के अंदर, आपके घर के अंदर जो आपके टीवी लगे हैं, जो आपके कंप्यूटर्स लगे हैं, हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं जो हमारी हेल्थ के बारे में जानकारी नोट करते हैं। हमारे जो फ़ोन्स हैं वो हमारे बारे में काफ़ी जानकारी नोट करते हैं।
हम अपनी फ़ोटोज़, अपनी प्राइवेट चीज़ें ड्राइव्स में डालते हैं, लोगों से शेयर करते हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे। ये सब कुछ डिजिटलाइज है। कल को स्मार्ट सिटी में क्या होगा कि जैसे हमने टिकट बुक किया, तो हमारा टिकट बुक होने के बाद बेसिकली मान लीजिए एक रोबोट है, वो रोबोट ही हमको टिकट बुकिंग की सर्विस दे रहा है। वो रोबोट ही, हम अगर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ हमारी चेकिंग कर रहा है। प्लस एक रोबोटिक मशीन ही है जो एक ट्रेन को चला रही है। एक रोबोट ही होगा जो आपको ट्रैफिक पुलिस की जगह भी कल को हो सकता है दिख सकता है। आपकी सर्जरी से लेकर के हर जगह आजकल रोबोट्स हैं। रोबोट्स कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। इंसान के जो डेटा है उस डेटा को उठा करके प्रोग्रामिंग करके मशीन लर्निंग से ऑटोमेटिक बना दिया है, तो चीज़ें अब ऑटोमेटिक होंगी। इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी की वैल्यू ये रहती है कि मान लीजिए अगर एक भी सिस्टम हैक हो जाता है, तो क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी पर्सनल सेफ्टी, सामाजिक सेफ्टी एवं जो सरकारी कार्यालय हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का विषय बन सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत अच्छे रोजगार एवं करियर के क्षेत्र बनेंगे, क्योंकि आजकल हर चीज बनने से पहले ही उसका कोई ना कोई हैक करने का तरीका बन जाता है। तो क्योंकि चीज़ें आजकल हैक हो सकती हैं, तो उनको सिक्योर करने की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इसमें एक रोज़गार का बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है। प्लस दूसरा यह है कि अगर आपको पता चलेगा कि आप के साथ कैसे कैसे साइबर क्राइम हो सकते हैं, तो इससे समाज में साइबर क्राइम कम होगा, इंडिया के क्राइम रेट कम होंगे। तो इंडिया हमारा दुनिया की नज़रों में, जिसको जैसे दिल्ली को क्रिमिनल सिटी बोला जाता है, और कई जगह हमारे इंडिया के जमताड़ा जैसे पूरी दुनिया में फेमस है कि वहाँ बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं। तो भारत की छवि भी इससे दुनिया में अच्छी बनेगी कि भारत एक साइबर सुरक्षित देश बन रहा है, और भारत ये टेक्नोलॉजी फिर दूसरे देशों को भी बेच सकता है। प्लस ये है कि इसमें लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जो लघु उद्यमता है, और स्वयं सहायता के जरिए अपने छोटे छोटे संस्थान खोल सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेन करने के बाद उनको नौकरी दे सकते हैं। तो इससे इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, सरकारी सेक्टर है, उसमें हमारी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ेगी। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए ये लाभदायी होगा। तो साइबर सुरक्षा हर क्षेत्र में आने वाले समय में आवश्यक रहेगी। तो जैसे हम जो ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं साइबर सक्षम, तो इस साइबर सक्षम की सीरीज़ में हम लोग किन किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं और आगे हम लोग किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए ये छोटी सी एक जानकारी अगर रख दी जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, और वो भी आगे समझ सकेंगे कि इस सीरीज़ में उन्हें आगे क्या कुछ रोचक मिलने वाला है। देखिए, साइबर सक्षम अगर आप देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। साइबर मतलब जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और सक्षम मतलब आप किसी को मजबूत कर रहे हैं, आप किसी को किसी चीज में पारंगत बना रहे हैं। तो साइबर सक्षम का मेनली मकसद ये होगा कि हमारे जो उत्तराखंड के नागरिक हैं, जिनको साइबर सिक्योरिटी, जिनको साइबर वर्ल्ड, जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों को पहले तो कंप्यूटर जगत के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। धीरे धीरे छोटे छोटे एपिसोड्स के जरिए उनको ये बताया जाएगा कि किस किस तरह से उनके साथ साइबर अपराध हो सकते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, अपने आसपास साइबर अवेयरनेस को कैसे वो लोग बढ़ा सकते हैं। प्लस इसके अलावा उनको ये भी बताया जाएगा कि वो इसमें कैसे रोजगार के अवसर बढ़ा के अपने खुद के रोजगार खोल सकते हैं। और हमारे जो युवा हैं उनको भी थोड़ा मैं जागरूक करना चाहूँगा कि कैसे वो अपने आसपास के लोग, और जो बूढ़े लोग उत्तराखंड के हैं, जो पहाड़ के लोग जिनको टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं है, उनको कैसे हमारी लोकल कुमाऊनी भाषा में भी और गढ़वाली भाषा में भी कैसे उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हैं। शुरू में तो पहले आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो शुरू में पहले हम साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग आयामों को देखेंगे कि पहले तो साइबर सिक्योरिटी किन किन अलग अलग हिस्सों में ज़रूरी है, उसकी क्या महत्वता है। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस फील्ड के बारे में क्यों जानना चाहिए। प्लस मैं आपको छोटे छोटे क्राइम के किस्सों के बारे में बताऊंगा कि क्योंकि जैसे कि मैं कई पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे कई तरह के क्राइम्स मैंने देखे, तो मैं आपको धीरे धीरे अवेयर करना चाहूँगा कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, और वो भी आपकी छोटी छोटी गलती से। क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल कभी क्राइम खुद से अगर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, हमेशा एक हमारी गलती होती है। मशीन है, मशीन कभी गलती नहीं करती, मशीन बहुत कम गलतियां करती हैं, गलतियां ज़्यादा इंसान करते हैं।
तो वो इंसानी गलती जो है उसको कैसे कम करना है, छोटी छोटी भूल जो हम कर देते हैं, हम अपना पिन किसी को बता देते हैं, हम अपना कार्ड किसी के हाथ में देते हैं, कई बार हमें अगर फ़ोन चलाना नहीं आता हम अपना फ़ोन किसी अनजान इंसान के हाथ में देके बोल देते हैं आप इसमें नंबर डायल कर दो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है आप उस चीज़ को किसी अपने परिचित से पूछो जिस पे आप भरोसा करते हैं। और मैं तो बल्कि यह कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड ध्यान देते हैं तो आप किसी पर ट्रस्ट ना करें। आजकल एक नया फॉर्मूला चला है जिसको कंपनीज में जीरो ट्रस्ट बोला जाता है। जीरो ट्रस्ट मतलब आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट खुद पे ही भरोसा ना करें। लोग अपने पासवर्ड महीनों तक चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लोग अपने बैंकिंग के स्टेटमेंट चेक नहीं करते हैं। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें लोगों के नाम आ जाते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया है। बाद में जब उनको कॉल करके पूछा जाता है तो वो कहते हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके अकाउंट में इतना पैसा आ गया, उनके अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कई लोग हैं जिनके अकाउंट से लाखों रुपए निकल चुके हैं महीनों से, उनको पता ही नहीं, उनको सालों बाद पता चलता है और तब तक वो पैसा निकल चुका होता है, फिर उसमें बचाया नहीं जा सकता है। लोगों के नाम पे फर्जी आईडी फर्जी सिम चल रहे हैं, बाद में जब उन्हें पुलिस से नोटिस आते हैं तो तब उन्हें लगता है कि हमने तो ये क्राइम किया ही नहीं था, पर हमारी आइडेंटिटी कैसे चली गई। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको अगर आप एक एक करके करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स बन सकते हैं। और बेसिकली इसका मेन पर्पस ये रहेगा कि लोगों के अंदर जागरूकता आए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों हमने बात की युगल पाठक से कि किस तरह से इस सीरीज में हम आगे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं और कैसे साइबर क्राइम से जुड़े हुए मुद्दे हम आपके सामने लेकर आएंगे और इसके अलावा उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे बचाया जा सकता है। इन सभी बातों पर आज हमने युगल पाठक से चर्चा की। तो चलते चलते अगर कोई और बात युगल पाठक अगर आपके दिमाग में या फिर आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। देखिए और कुछ नहीं कहूँगा, आपसे इतना ही कहूँगा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए उत्तराखंड पुलिस का जो साइबर थाने का पेज है उसको फॉलो करें, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के। प्लस उसके अलावा जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के आपको टिप्स मिलते हैं उसको ध्यान दें, उसको मानें। RBI की दी हुई गाइडलाइंस का पालन करें, बैंक आपको गाइडलाइंस देता है उसका पालन करें। और कोई भी साइबर अपराध होने पर निःशुल्क नंबर 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट तुरंत दर्ज करवाएं। ध्यान रखें साइबर क्राइम में समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि जैसे समय निकलता जाता है साइबर अपराधी आपसे दूर चला जाता है। और सच कहूँ तो समय की पाबंदी इतनी होती है कि 48 से 72 घंटे में वो साइबर अपराधी शायद पुलिस की पकड़ से हमेशा के लिए निकल जाए। तो इसलिए समय का हमेशा ध्यान रखें और जल्द से जल्द शिकायत करें। अगर आपको इस पे जानकारी नहीं है तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में संपर्क करें और या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। तो युगल पाठक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें करने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का साइबर सक्षम का पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।